पर खुश आमदीद कहता हूँ। क्या आपको अभी तक बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त नहीं मिली? क्या आपको अभी तक बेनज़ीर वॉलेट सिम भी नहीं मिली? अगर ऐसा है तो आज हम आपको एक ऐसा तरीक़ाकार बताने जा रहे हैं जिस पर अमल करने के बाद आप अपनी किस्त भी ले सकेंगे, सिम नहीं मिली तो सिम भी ले सकेंगे। अगर आपको 8171 वेब पोर्टल पे पहले सर्वे का बताया जा रहा था, अब सिंगल पट्टी में आपका स्टेटस चला गया है, आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, इस तरह का स्टेटस आ रहा है, तो क्या वाकई अब आपका सर्वे बगैर रीसर्टिफिकेशन के मुकम्मल हो चुका है और आपको दोबारा अहल किया जाएगा? अगर ऐसा है तो वो कब तक हो जाएगा ये भी आज आपको बताएंगे, क्योंकि इस बार हुकूमत की जानिब से वैसे तकरीबन कोई 20 लाख के करीब नई खवातीन को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो ऐसा भी हो रहा है कि जो लोग कुछ अर्सा पहले नाअहल हुए हों उनको फौरी तौर पर दोबारा से अहल कर दिया गया हो। तो क्या ऐसा मुमकिन है अगली किस्त तक आपके पैसे भी आ जाएंगे अगर आपके पैसे अभी तक बंद हैं और वो भी बगैर किसी नए सर्वे के? तो इस बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से एक नए सिस्टम पर काम शिफ्ट हो चुका है, मतलब कि डिजिटल वॉलेट सिस्टम जो है आप तमाम लोगों के लिए जारी किया गया है। डिजिटल वॉलेट सिस्टम की तकमील के लिए आपको वॉलेट सिम पहले दी गई है, फिर आपका वॉलेट एक्टिव किया जा रहा है और इसके बाद पूरा प्रोसेस जो है इस डिजिटल वॉलेट पे शिफ्ट हो जाएगा और फिर आपको घर बैठे ही आपकी किस्त रिसीव हो जाएगी। लेकिन इस बार अपनी किस्त लेने के लिए आपको दुकानों पर भी जाना पड़ रहा है और आपको वहां पर जाकर अपनी वेरिफिकेशंस भी करवाना पड़ रही है, यानी थोड़ा सा झंझट जो है बढ़ चुका है। तो क्या हर किस्त पे ऐसा होगा? अगर हर किस्त पे ऐसा हो तो फिर ये डिजिटल वॉलेट सिस्टम और सिम लेने का या वॉलेट बनवाने का किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। ये तो सबको वाज़ेह है कि अगर ऐसा ही सिस्टम हर किस्त पे चले तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो क्या इसमें कोई चांसेस हैं कि आइंदा के लिए आपको मजीद इसमें आसानी मिले, आपको दुकानों पर ना जाना पड़े, आपको कटौतियां ना करवाना पड़े? क्योंकि ये तो कटौती को खत्म करने के लिए सिस्टम लाया गया था, लेकिन कटौती भी वैसे की वैसी हो रही है, बल्कि अब तो बैंक के चार्जेस भी ऐड हो चुके हैं, वो भी काटे जाते हैं और मतलब ये है कि आपकी कटौती पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वही इस हवाले से मुकम्मल तफसील में जाते हैं और आपको अहम तरीन अपडेट से आगाह करते हैं। तो बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा जी, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई वो लोग जिन्होंने कोई रीसर्टिफिकेशन भी नहीं करवाई, कोई सर्वे भी नहीं करवाया, फिर भी उन्हें ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। और इससे पहले, इस अपडेट से पहले उन्होंने जब चेक किया 8171 वेब पोर्टल पे जून में या इससे भी पहले अप्रैल या मई के महीने में, तो उस वक्त बताया जा रहा था कि भाई आपका जून में सर्वे होगा, किसी को जुलाई के सर्वे का बताया जा रहा था कि फलां तारीख के बाद आपका सर्वे होने वाला है। तो उस सूरत में अगर देखा जाए तो सर्वे होना तो बहुत लाजिम हो चुका था, आपका पहले वाला सर्वे एक्सपायर हो चुका था, तो अब आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है। इस तरह का स्टेटस क्यों मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले नंबर पर तो इसकी ये काज है कि आपका स्टेटस पहले के जैसा रहेगा, वही स्टेटस रहेगा, मतलब आपको सर्वे करवाने पड़ेंगे। अभी ये जो 8171 वेब पोर्टल पे नई अपडेट आई है उस वजह से ग्लिच भी हो सकता है कि आपका स्टेटस सिंगल लाइन में चला गया, सिंगल पट्टी में चला गया है। लेकिन सिंगल पट्टी वाले जो स्टेटस हैं उनको ज्यादातर इसलिए हाईलाइट किया जाता है कि भाई जिन लोगों का सर्वे के बाद सिंगल पट्टी में स्टेटस चला जाता है उनकी अहलियत के चांसेस बढ़ जाते हैं बनिस्बत उनके जिनको 2 लाइनों में ये बताया जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, अहलियत के बारे में आपको जल्द आगाह किया जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब रीसर्वे ना करवाने वाले लोगों को भी सिंगल पट्टी में स्टेटस शो हो रहा है। तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि भाई ये कोई ग्लिच है, ये कोई मसला आ रहा है अपडेट में जिस वजह से आपको ये सिंगल पट्टी में स्टेटस दिखा रहा है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपने मजीद 10 से 15 दिन का इंतजार करना है। इंशाअल्लाह ये जो आपका डायनामिक रजिस्ट्री का इंदराज का सिंगल पट्टी में मैसेज आ रहा है यही कंफर्म भी हो सकता है, क्योंकि उधर 20 लाख नई खवातीन को अहल करने का फैसला किया गया है। तो हो सकता है कि आपका पीएमटी स्कोर जो है वो कुछ पॉइंट्स से बड़ा हो। ठीक है, मतलब कुछ पॉइंट्स का फर्क हो, 32 पीएमटी स्कोर है तो आपका कुछ पॉइंट से इजाफा हुआ हो, तो उस सूरत में आपको दोबारा से इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा हो, जिसकी बुनियाद पर आपको नए सर्वे की भी छूट दे दी गई हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये हम सिर्फ उम्मीद लगा रहे हैं, आपको वक्त से पहले बता रहे हैं, ये कोई कंफर्म अपडेट नहीं है, ये सिर्फ हम एक अंदाजे के मुताबिक बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन ये भी है कि ये स्टेटस 10-15 दिन तक तब्दील हो जाए और उसी तरह आपको बताया जाए कि भाई आपका तो रीसर्वे होने वाला है, रीसर्वे के बगैर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो फिर आपने सर्वे करवा लेना है। इसलिए मैं आपको बेहतर मशवरा यही दूंगा कि आप मजीद 10 से 15 दिन का इंतजार कर लें, फिर ये पोर्टल पर चेक करें आपकी अहलियत का स्टेटस सिंगल लाइन में है, सिंगल पट्टी में है या फिर तब्दील हो जाता है। ये फिर आपने हमें बताना है, उसके मुताबिक हम आपको गाइड करेंगे कि भाई अब आखिर आपने करना क्या है। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि अब ये स्टेटस हो या फिर सिम नॉट इशू का ऑप्शन हो या फिर वॉलेट एक्टिव इनएक्टिव का ऑप्शन हो, तो इन सूरतों में लोगों को पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये नए सिरे से अपडेट आई है। तो हम आपको बता देते हैं कि भाई जिन लोगों को वॉलेट एक्टिव का ऑप्शन मिल रहा है तो उन लोगों को सिम भी मिल चुकी है और उनका वॉलेट भी एक्टिव हो चुका है, मतलब उनका अकाउंट भी बन चुका है। अगर उन्होंने किस्त नहीं ली, अवल तो ये
है कि जिन्होंने किस्त ली है उन लोगों का वॉलेट एक्टिव आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपने किस्त भी नहीं ली फिर भी आपका वॉलेट एक्टिव आ रहा है तो फिर आपकी किस्त आई हुई है, आप जाकर वसूल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर वॉलेट इनएक्टिव वाले लोगों को यही मशवरा है कि वो जल्द अज जल्द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी अदायगी मरकज जो है या मुतल्लिका बैंक के रिटेलर या एजेंट्स जो हैं, डिवाइसेस वाले अफराद जहां से आपको पहले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट्स मिलती हैं, वहां से जाकर आप अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं और अपनी पूरी की पूरी पेमेंट्स वसूल करें। बैंक के चार्जेस जो हैं वो जरूर काटे जाएंगे, लेकिन उसके अलावा आपने किसी किस्म की कोई कटौती नहीं करवानी। बैंक चार्जेस के बारे में हम तफसील पहले से भी आपको दे चुके हैं। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि भाई जो ही आप अपनी केस लेंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे, आपका वो वॉलेट जो इनएक्टिव में आ रहा है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सिम नॉट इशू वाले लोग वो हैं जिन्होंने सिम नहीं ली। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिम ली है फिर भी सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है। तो आपकी जो भी वजह भी नहीं है, आपने सिम ली है, नहीं ली, बाहर से ली है या पुरानी सिम लिंक करवाई है और आपको अभी तक सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने दोबारा से BISP के ऑफिस लाजमी जाना है और अपनी नई सिम का इजरा लाजमी करवाना है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि BISP ऑफिस से आपको ये अपडेट मिले कि भाई आपकी पहले वाली सिम ही वैलिड है, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है, कोई नई सिम लेने की जरूरत नहीं, तो फिर आपने घर आकर बैठ जाना है, ठीक है। बस वेट करना है कि आपका स्टेटस भी तब्दील हो जाएगा और आपको किस्त भी मिलेगी। इसी तरह इस कश्मकश में नहीं रहना कि भाई बस ठीक है हो जाएगा, सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है, सिम भी हमने ली हुई है, सिम पे भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ सिम नॉट इशू 8171 वेब पोर्टल पे बताया जा रहा है। तो इस सूरत में आपने इसको इग्नोर नहीं करना, थोड़ा सा इसको सीरियस लेना, ठीक है। बाकी किस्तें तमाम लोगों की आ रही हैं, ठीक है। बस ये है कि जब आपके पास सिम होगी तब आपको ये किस्त मिलेगी, ठीक है। सिम नॉट इशू वाले लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सिम नहीं ली, तो उन लोगों को भी सिम लेना बहुत लाजमी है अपनी किस्त लेने से पहले। बाकी बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो भी जारी किए गए हैं। इस बार बच्चों के वज़ाइफ में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं है और ना ही कफालत प्रोग्राम की रकम में कोई इजाफा किया गया है। ये जो भी इजाफा हुआ है ये इंशाअल्लाह BISP की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से तो ये बताया गया है कि सितंबर से जो किस्तें मिलेंगी उनमें ये इजाफा कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब किस्त को 14,500 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया जाएगा। लेकिन ये अभी भी एक मेन अहदेदार की जानिब से ये अपडेट दी गई है, तो इस पर भी जरूर अमल होगा। इससे पहले तो ये हो रहा था कि हर साल जो नए माली साल का बजट पेश होता था उसमें जितना भी इजाफा कफालत प्रोग्राम की रकम में होता था या फिर बजट में इजाफा होता तो उसका इतलाक आने वाले नए साल की पहली सेमाई किस्त से किया जाता, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको हो सकता है कि जनवरी 2027 से ये इजाफा देखने को मिले, लेकिन अब चांसेस बढ़ चुके हैं क्योंकि BISP चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से ये बताया गया है कि ये सितंबर वाली किस्त जो है वो इजाफे के साथ मिलेगी। अच्छा, कफालत प्रोग्राम के अलावा बच्चों के वज़ाइफ में भी इजाफा होगा, लेकिन इजाफे की तफसीलात जो है वो हम आपको बताएंगे। उसके लिए आपको अभी से इसी YouTube चैनल स्क्रीमेंटर को सब्सक्राइब करना होगा। काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई हर बार अगर दुकानों पर जाकर अपनी वेरिफिकेशन करवाना पड़े, ये बार बार कटौती करवाना पड़े, लाइनों में लगना पड़े, तो इस हिसाब से तो ये सिम लेने का कोई फायदा नहीं है, ना ही कोई अकाउंट बनवाने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन देखें अब हुकूमत की जानिब से ये सिस्टम लॉन्च किया गया है तो इस पर आपको अमल दरामद जरूर करना होगी। मतलब अपने वॉलेट सिम भी लेनी होगी, अपने अकाउंट्स भी ओपन करवाने होंगे, ठीक है, अपनी वेरिफिकेशंस भी करवानी होगी। अगर नहीं करवाएंगे तो आपके लिए बाद में मसला बनेगा, BISP की जानिब से आप तक पेमेंट्स नहीं पहुंच पाएंगी। बसूरत दीगर आपको नाहर भी किया जा सकता है या आपको आर्जी तौर पर ब्लॉक भी किया जा सकता है, ठीक है। इस मसले को आपने खुद हैंडल करना है। मजीद ये भी आपको बता दें कि आप ये सिम लेने के बाद अपनी मुकम्मल वेरिफिकेशन करवाने के बाद जो इसके बाद आने वाली किस्तें होंगी उसमें आपको मजीद आसानी भी मिल सकती है। मतलब ये है कि हो सकता है कि फिर आपको घर बैठे अपनी वेरिफिकेशन और पूरे प्रोसेस का एक तरीक़ाकार बताया जाए कि भाई इस पर आपने अमल करना है, अपनी वेरिफिकेशन भी घर बैठे करनी है और अपनी पेमेंट्स भी घर बैठे वसूल करनी है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए भी ऑप्शन तो मौजूद है। अगर BISP की जानिब से कोई नई ऐप जारी की जाती है मुख्तलिफ बैंकिंग ऐप्स की तरह तो वो भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अब ये जितनी भी बैंकिंग ऐप्स हैं या नादरा ऐप है या मुख्तलिफ वेरिफिकेशन जो की जाती हैं ऑनलाइन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, तो वो प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। मतलब घर बैठे आप प्रूफ ऑफ लाइफ दे सकते हैं, अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जा सकती है, ठीक है। ये मुमकिन है, अब नामुमकिन नहीं रहा, ठीक है। तो जब आपकी सिर्फ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ही होनी है तो उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो आपको आपके मुतल्लिका बैंक की ऐप पर शिफ्ट करें, आपका अकाउंट वहां पर आप ओपन करें और घर बैठे अपनी वेरिफिकेशन खुद करें। क्योंकि किसी दूसरे की अंगूठे के निशानात या किसी दूसरे की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से तो रकम नहीं निकलेगी। जब तक आप खुद अपनी वेरिफिकेशन घर बैठे नहीं करेंगे तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो ये एक बेहतरीन हल हो सकता है। तो इस हवाले से उम्मीद काफी है कि हुकूमत भी इस पर जरूर अमल दरामद करेगी। मजीद ये भी है कि अब आइंदा के लिए हुकूमत की जानिब से जरूर इसमें आसानी पैदा होगी। ये आपको लाइनों कतारों में लगना या कटौतियां करवाना, ये पूरा सिस्टम जो है आपसे वैसे भी आपको परेशान कर रहा होगा, क्योंकि ये तो पहले से भी ज्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, पहले से भी ज्यादा झंझट है। तो इस झंझट से आपको जरूर निकाला जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मजीद इस हवाले से और भी नई अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अभी से इस YouTube चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको बर वक्त नई अपडेट्स मिल सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। अब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।